विजय बस से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से उसकी पत्नी दिखती है, जिससे वो 6 साल पहले तलाक ले चुका होता है। उसकी पत्नी जो होती है वो मूंगफली बेच रही होती है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। जब बस रुक कर चलती है तो वो औरत बस पे चढ़ती है और मूंगफली बेचती है। तब वो अपनी पत्नी को देखता है और उसे एकटक देखता रह जाता है। वही बात करें उसकी पत्नी रेखा की, तो वो भी विजय को लगातार देखती रहती है। बस आगे बढ़ती है, अपनी रफ्तार पे आती है। तब विजय के बगल में जो महिला बैठी हुई थी वो अगले स्टेशन पर उतर जाती है। उसके बाद रेखा आके विजय के पास बैठ जाती है। जब विजय और रेखा का तलाक हुआ था तो रेखा एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर लड़की थी, लेकिन अब वो बिल्कुल दुबली पतली हो चुकी थी। रेखा बहुत परेशान दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत सारी उलझने हैं। इस पर जब वो विजय के पास बैठती है तो उन दोनों की धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। विजय उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रह रही हो और तुम मूंगफली क्यों बेच रही हो। तो वो सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि जब उसने उससे तलाक लिया था तब तो उसके परिवार वाले उसके साथ थे, लेकिन अब उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं और जो पैसे उसको मिले थे वो सारे उसके परिवार वालों ने हड़प लिए हैं और वो बहुत परेशान है। ये सारी बातें सुनकर विजय कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब तुमने ही तो किया था, तुम ही तो मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती थी। आपको बता दें विजय और रेखा की जो शादी है वो 10 साल पहले हुई थी। दोनों आपस में बहुत अच्छे से रह रहे थे। लगभग 4 साल तक दोनों के बीच में बहुत प्यार था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले, यानी कि जब शादी को कुछ वक्त बीतता है तो रेखा अचानक से विजय से लड़ाई झगड़ा करने लगती है, उससे कहा सुनी करती है। जब विजय काम से लौट के आता है तो उससे डेली झगड़ा करती थी, उसको बहुत परेशान करती थी, उसके माता पिता को खाना नहीं देती थी, साथ ही उसकी बहन को मारती पीटती थी। इन सब बातों से विजय काफ़ी परेशान रहता था और एक दिन आखिर रेखा कहती कि मुझे तुमसे तलाक लेना है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। और इस तलाक में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था रेखा की माँ का, उसके भाई और भाभी का और उसके मामा मामी का। उसके मामा मामी जो थे वो रेखा को भड़काते रहते थे हमेशा उसके परिवार के खिलाफ, विजय के खिलाफ, ताकि वो आए दिन उन दोनों की जिससे उन दोनों की आए दिन झगड़ा लड़ाई होता रहता था। उसकी माँ से कहा सुनी होती थी। ये सब बातें विजय को बहुत परेशान करती थी। इन सबसे परेशान होकर आखिरकार दोनों का तलाक हो जाता है और जो उसके रेखा के मामी मामा होते हैं वो उससे 3 लाख रुपए की मांग करते हैं। वो उसको 3 लाख रुपए भी दे देता है विजय और दोनों अलग रहने लगते हैं। लेकिन जब विजय अपने बड़े भाई की ससुराल जा रहा होता, क्योंकि जो उसकी भाभी है उसकी माँ बीमार रहती, तो वो उसकी माँ को देखने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक से जब रेखा उन्हें बस में मिलती है तो वो उसे देखकर एकदम परेशान सा हो जाता है कि ये वही औरत है जिससे मेरी शादी हुई थी, जो बेहद खूबसूरत थी। और तब वो रेखा से कहता है कि ये सब क्या हो गया, जो तुम ये मूंगफली बेचने का काम क्यों कर रही हो। तो रेखा बताती है कि जो आपने 3 लाख रुपए दिए थे वो मेरे मामी मामा ने ले लिए, मेरे भाई बहन ने ले लिए और अब तो माँ भी बीमार रहने लगी है, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। इस वजह से मैं मूंगफली बेचती हूँ। गाँव की 3 महिलाओं के साथ मैं शहर में एक कमरे को लेके किराए पे रहती हूँ और यहीं पे रहती हूँ और जो मूंगफली तो कभी पानी बेचती रहती हूँ। तो ये सब बातें वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे उससे तुमने कोई दुकान क्यों नहीं करी, और ऐसे अगर तुम दुकान कर ली होती तो इस तरह से तुम रोड पे तो नई चीज़ों को बेच रही होती, इस तरह दर दर की ठोकरें तो नहीं खा रही होती। तब रेखा रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे तलाक कर बहुत बड़ी गलती की है, तुम प्लीज़ मुझे एक बार अपना लो। इस बात पर विजय कहता है कि नहीं, अभी तो मैं अपने भाभी के घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, उसके बाद मैं कुछ कहता हूँ। तो फिर उससे कहता है कि तुम आके मुझे कानपुर स्टेशन पे मिलना, लो 2000 रुपये और अभी जहाँ तुम कमरे पे रह रही हो वहाँ पे जाओ और मैं आके तुमसे मिलता हूँ। फिर जब विजय वहाँ पे जाता है तो वो अपनी पूरी बात बताती है कि तलाक के बाद से कैसे उन लोगों ने उसके पैसे हड़प लिए थे और उसके भाई भाभी उसे एक गैर मर्द के हाथ बेच रही थी सिर्फ 1 लाख रुपए। ये बात जब उसे पता चली और इस बात में उसकी माँ भी शामिल थी, जब उसे ये बात पता चलती है तो वो गाँव की महिलाओं के साथ शहर भाग आती है और मूंगफली बेचने का काम करने लगती है। ये बात जब विजय को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि लेकिन इन सब में तो तुम्हारा भी हाथ है, तुम ही तो मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करती थी, मुझे छोड़ने की बात कहती थी, तुम्हारे कहने पे ही तो मैंने तुम्हें छोड़ा था और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें अपना दूँ। इस पर रेखा कहती है कि तुम देख सकते हो मेरे कमरे में तुम्हारी कितनी सारी तस्वीरें हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था, इन लोगों ने मुझे इस तरह से भड़का दिया था जिससे मैंने तुम्हारे ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए, माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, भाई भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो।
इस वक्त विजय अपने घर पर फ़ोन करता है, क्योंकि इसके पहले से विजय के माता पिता और उसके भाई भाभी जो थे वो हमेशा से कहते थे कि बहू को घर ले आओ, बहू को घर ले आओ। तलाक के बाद भी वो सब उसे अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन विजय जो था वो उसे अपनाना नहीं चाहता था और उसे पता भी नहीं था कि रेखा कहाँ पे है और किस हालात में। जब वो फ़ोन करता है अपने घर पर तो मानो कि उसके परिवार में खुशियाँ ही आ जाती हैं, क्योंकि उसका परिवार भी यही चाह रहा था कि जो रेखा है वो घर आ जाए, क्योंकि विजय ने दूसरी शादी नहीं की थी, वो रेखा से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की थी। तो उसके परिवार वाले चाहते थे कि रेखा एक बार फिर से विजय के साथ आ जाए और अच्छे से दोनों रहने लगे। और जब ये बात उनके परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद विजय रेखा को लेके अपने घर पहुंच जाता है और रेखा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस तरह से उसने अपने मायके वालों की बातों में आके विजय से 3 लाख रुपए भी ऐंठ लिए और उसका अपमान भी किया और उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया जो उसने शायद कभी किए ही नहीं थे। उसने आज तक कभी रेखा के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन रेखा ने कोर्ट में ये भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझे डेली मारता पीटता, इस वजह से मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। और फिर बाद में जब रेखा को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो फिर से विजय के साथ जाती है और फिर लास्ट में पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है।